अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। आज इस वीडियो में हम आपको दो मुसलमान ममालिक की कहानी सुनाएंगे, सऊदी अरेबिया और यूएई। क्या वाकई सऊदी अरब का 2030 विजन यूएई के लिए चैलेंज बनता जा रहा है? क्या दोनों के इख्तलाफात बढ़ रहे हैं? और क्या दुबई का, अबू धाबी का, यूएई का जवाल शुरू हो चुका है? आज ये पूरी कहानी आप इस वीडियो में देखेंगे। अगर हम देखें गुज़श्ता कुछ हफ्तों से आपको मिडल ईस्ट की ये दो बड़ी ताकतें सऊदी अरब और यूएई आमने सामने नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर से अगर आप यमन की बात करें तो यमन की जो सूरत हाल है उसने काफ़ी पेचीदा कर दिया है इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात को। इस वक्त जो सऊदी अरब के साथ जुड़े मीडिया हाउसेस हैं वो आपको यूएई पे इजरायली एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाते दिखाई दे रहे हैं और यूएई को कहा जा रहा है कि वो खित्ते के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाला मुल्क बनता चला जा रहा है। 2015 में जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हुकूमती बागडोर संभाली तो उस वक्त दोनों ममालिक ने मिल के यमन में हूथीस के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया और ये कहा गया कि हम इसको आने वाले दिनों में भी जारी रखेंगे। और फिर रिसेंटली यमन की जो सूरत हाल हुई उसमें सऊदी अरब ने यूएई पे ये इल्ज़ाम लगाया कि उसने एक मुखालिफ ग्रोह जो है वो तश्कील दिया है और उसको फंड भी कर रहा है। और फिर आपने देखा कि सऊदी अरब और यूएई के इख्तलाफात पूरे मीडिया की जीनत बने। इख्तलाफ सिर्फ यहीं पे नहीं है, एक और जगह पे भी आपको इख्तलाफ नजर आया और वो है सीरिया, शाम, जहां पे सऊदी हुकूमत की तरफ से मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट किया जा रहा है जबकि मौजूदा हुकूमत की सपोर्ट यूएई की तरफ से नहीं हो रही है। तीसरा इख्तलाफ आपको नजर आता है सूडान में, जहां सऊदी हुकूमत सूडानी आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट कर रही है जबकि यूएई उनके मुखालिफ फोर्सेस को सपोर्ट करता दिखाई देता है। अब ये इख्तलाफात यहीं पर नहीं रुकते हैं। लगता ऐसे है कि असल में जो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का 2030 विजन है वो यूएई के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनता चला जा रहा है और उस विजन को सामने रखते हुए यूएई को ये डर है, उनको ये खदशा है कि उनकी जो मौशी तरक्की की राह है उसमें कहीं कोई रुकावट सऊदी हुकूमत की तरफ से आ सकती है। सऊदी वली अहद के प्लान को अगर हम तफसील में देखें तो इस वक्त ऐसे लगता है कि सऊदी अरब को पूरी दुनिया के सरमाकारों के लिए एक महफूज जगह के तौर पे पोर्ट्रे किया जा रहा है। दुनिया को ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप आइए सऊदी अरब में इन्वेस्ट करें, दुनिया की तमाम बड़ी कंपनीज के लिए ये एक महफूज सरमाकारी की जगह है। फिर जो बुनियादी कवानीन हैं इन्वेस्टमेंट को लेके उनको भी तब्दील किया जा रहा है। टूरिज़्म है, टेक्नोलॉजी है, ये तमाम ऐसे शोबे हैं जहाँ पे ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस ऑफ़र की जा रही हैं बाहर के सरमायाकारों के लिए और ये कोशिश हो रही है कि किसी न किसी तरीके से सऊदी अरब के अंदर वो इन्वेस्टमेंट आए। जबकि इन तमाम शोबों के अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात पूरी कोशिश कर रहा है कि वो हर फोरम पे मुकाबला कर सके सऊदी अरब का, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर सऊदी अरब 2030 के अपने इस प्लान में कामयाब हो जाता है तो फिर यूएई का जवाल शुरू हो जाएगा और जो तरक्की मईशत के मैदान में उन्होंने अभी तक हासिल की है वो रायगा चली जाएगी। यूएई को ये भी मालूम है कि अगर सरमायाकारी के ज़्यादा बेहतर मौक़े सऊदी अरब में नज़र आए तो सरमायाकार उनके मुल्क की बजाय सऊदी अरब जाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये हकीकत है कि इन दोनों ममालिक में से किसी एक का इंतखाब ही करना पड़ेगा इस वक्त अगर बैरूनी सरमायाकारों को देखें। और उसके नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान जो मौजूदा तनाव है वो मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। मिडल ईस्ट में मौशी तनाव की अगर आप तारीख़ देखें तो 1932 में बहरीन सबसे पहला मुल्क था जहाँ पे वसी तेल के ज़खायर बरामद हुए। वसाइल बहुत ज़्यादा नहीं थे लेकिन बहरीन के लिए बहुत ज़्यादा थे और फिर बहरीन ने इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए ख़ुद को सिर्फ और सिर्फ तेल के एक्सपोर्टर तक ही महदूद नहीं रखा बल्कि मौशी तरक्की के लिए और भी इक़दाम किए, अपनी मईशत को काफ़ी हद तक फैलाया और 1970 तक बहरीन मिडल ईस्ट में एक बहुत ही अहम फाइनेंशियल और टूरिज़्म लोकेशन के तौर पे माना जाने लगा। फिर 1990 के आगाज़ में हमने देखा कि यूएई ने ये काम शुरू किया, पहले दुबई ने और फिर अबू धाबी ने अपने मुख्तलिफ क़वानीन इस हवाले से तब्दील किए, सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ ऑफ़र्स सामने आने लगीं
और ये बताया गया कि अब हमारे मुल्क के अंदर आपको फाइनेंशियल हब्स नज़र आएंगे, लिहाजा लोग आ सकते हैं, अपना सरमाया ला सकते हैं, सरमाया महफूज है और यहाँ पे अपने बिजनेसेस को प्रमोट कर सकते हैं। फिर 21वीं सदी के आगाज़ में दुबई में मेगा प्रोजेक्ट्स का आगाज़ हुआ, बल्कि पूरे यूएई के अंदर आपको बहुत बड़ी बड़ी तामीरात नज़र आने लगी, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई। फिर बुर्ज खलीफा, सबसे बुलंद तरीन इमारत जो है वो दुबई ने आपको बना के दिखा दी और लोगों को, पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया गया कि अब आप यहाँ पे जो सरमाया लेकर आएंगे वो महफूज भी रहेगा और आपको बहुत गुना बढ़ के उसका फ़ायदा भी होगा। सो टूरिज़्म हब, एक फाइनेंशियल हब के तौर पे लोगों ने दुबई को या यूएई को देखना शुरू कर दिया। और फिर बड़ी जल्द लोग बहरीन को भूल गए। बहरीन जो कि एक वक्त में फाइनेंशियल हब था, वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की याददाश्तों से निकलना शुरू हो गया और चंद दहाइयाँ मेहनत करके यूएई ने अपने पड़ोसी मुल्क बहरीन के साथ ये सलूक किया और अब एग्जैक्टली सऊदी अरब यूएई के साथ वही काम कर रहा है जो 2 दहाइयाँ लगा के यूएई ने बहरीन के साथ किया था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यूएई को अपने पड़ोसी मुल्क का मुकाबला करते करते 2 दहाइयाँ लग गई थीं, लेकिन सऊदी अरब अपने तमाम तर वसाइल का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है और चंद ही सालों में ये काम करने की भरपूर सलाहियत भी रखता है और तवक्को। सऊदी अरब इस वक्त खत्ते की सबसे बड़ी मार्केट है और सऊदी अरब की तरफ से कोशिश है कि मुख्तलिफ कंपनीज़ को वो अपने मुल्क में लाने के लिए हर किस्म की छूट फराहम कर सकें। उनको मुख्तलिफ कंसेशंस दिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ ऐसी अट्रैक्टिव ऑफर्स उनके सामने रखी जा रही हैं जिससे वो वाकई सऊदी अरब का रुख करें। फ्री जोन्स जो हैं वो कायम किए जा रहे हैं। अगर आप पूरे रीजन में देखें तो यूएई के 40 फ्री जोन्स हैं और सऊदी अरब की कोशिश है कि उससे एक ज़्यादा बेहतर और मरबूत निज़ाम तमाम दुनिया को प्रोवाइड किया जाए और ख़ित्ते में यूएई का इस मामले में मुकाबला इजीली किया जा सके। अब आप अक्सर सुन रहे होते हैं कि बहुत सी कंपनीज यूएई को छोड़ के सऊदी अरब मुंतकिल हो रही हैं। 2024 में सऊदी हुकूमत ने फ्री ट्रेड जोन्स के क़याम के लिए ऐसी कंपनीज़ के साथ मुआहदे किए जो अपना रीजनल हेडक्वार्टर सऊदी अरब मुंतकिल करने को तैयार थीं और जिसके बाद हमने देखा कि बहुत से लोग दुबई छोड़ के रियाद और जद्दा का रुख करते दिखाई दिए। सऊदी अरब यूएई से 27 गुना ज़्यादा बड़ा मुल्क है, लिहाजा इन तमाम वसाइल को सामने रखते हुए ज़्यादा सनती और पैदावारी सलाहियत भी रखता है और अगर वाकई ये इसी तरीके से फ्री ट्रेड जोन्स भी बन जाते हैं और जो सनती कॉम्प्लेक्सेस बनाने का प्लान है सऊदी अरब का वो उसमें भी कामयाब हो जाता है तो दीगर ममालिक के लिए सऊदी अरब का मुकाबला करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। बिलाशुबा सऊदी अरब को बहुत से फ़वाइद पहले से हासिल हैं और वो उन्हीं वसाइल का इस्तेमाल करते हुए अपनी मईशत को मज़ीद तरक्की देना चाहता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड यूएई भी अपनी स्पेस छोड़ने को तैयार नहीं है। हर मकाम, हर फील्ड में सऊदी अरब का मुकाबला कर रहा है क्योंकि वो ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर वो इसमें कामयाब ना हो सके तो फिर उनके लिए रिवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और उनकी मईशत का ज़वाल शुरू हो जाएगा। और यही वजह है कि हर साल यूएई अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट करता है अपने इस मौशी निज़ाम को बचाने के लिए। लेकिन जिस रफ्तार से, जिस पेस से सऊदी अरब आगे बढ़ रहा है, आने वाले दिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे और आपको नज़र आएगा कि इस खित्ते में बाकायदा एक मौशी जंग हो रही है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। You are watching Apna Watan.